पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिलीट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम नहीं पढ़ सके थे। बेसिकली रिसोर्स कंट्रोलर हम यूज कर रहे थे। तो रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर एक ये चीज था कि उसमें हमें सारी चीजें बनी बनाई मिलती थी, और उसका एक फायदा ये था कि हमारा जो कोड है वो कोड मिनिमाइज हो जाता था, यानी हम कम कोड लिखते थे, कम लाइन ऑफ कोड हम यूज करते थे। ठीक है। सेकंड ये भी था कि वो हमें सारे के सारे फंक्शंस के नाम भी खुद बना के दे देता था, और राउट्स भी सारे बना के देता था। हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम किस तरह से सेंड करें। ठीक है, नॉर्मली तो बहुत काम किया था, लेकिन अब रिसोर्स कंट्रोलर पे काम करना सिखाना फायदा ये कि कम कोड के अंदर आप काम करो और आपका प्रोफेशनल सारा काम हो। तो जरा अब हम चलते हैं, अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या नाम था? ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आने के बाद सबसे फर्स्ट काम ये करूंगा कि मैं इसको रन करूंगा, ताकि पता चले कि हम कहाँ काम कर रहे थे, कितना काम हमने किया था। ठीक है, आर्टिशन सब। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है, हमने ओपन किया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, बेसिकली इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। साइन इन करेंगे हम। सॉरी, साइन इन तो हमने अभी तक बनाया ही नहीं है। और हम कहाँ कहाँ पे कर रहे थे? फोटोस के नाम से हमने एक बनाया था। ठीक है। कहाँ गया? वेब के अंदर हम आए, यहाँ पे स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फोटोज की जगह हमारा क्या था? स्टूडेंट्स था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स में हमारे पास यहाँ पे आ गए। यहाँ तक हमने किया था कि इंसर्ट भी बनाया था हमने प्राउड ऑपरेशन का, हमने व्यू भी करवाए थे सारे के सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब हम कहाँ पे आते हैं? हमने एडिट करना है, सॉरी डिलीट बनाना है हमें। तो डिलीट में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी खोलता हूँ साथ में। लारावेल सर डॉक्यूमेंटेशन। जी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन शो करना जो है ना मैं भूल गया था। तो आप बता भी नहीं रहे, मैं जब से बात कर रहा हूँ। चले मैं ऑन करता हूँ। ठीक है। अब शो हो गई है। ठीक है, अभी तो यस कुछ सर। भी नहीं किया, सिर्फ जस्ट ये मैंने प्रोजेक्ट ऑन किया। ठीक है, और प्रोजेक्ट में रन किया, इसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हम आए यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद मैं आया, डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम देखेंगे अपना कंट्रोलर। और कंट्रोलर के अंदर हमारे पास होगा रिसोर्स कंट्रोलर। ठीक है। तो ये पार्शियल रिसोर्स कंट्रोलर कहाँ गया हमारा? ये रहा। तो हमने ये देखा था, ये हमारे पास पूरे पूरा एक टेबल था राउट्स का, कि किस तरह से राउट्स बेसिकली बनते हैं। सही, हमें क्या करना है? डिलीट। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, वर्ब जो है इसका, जो हम राउट बनाते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है फुट फेच, और लास्ट में क्या होता है? डिलीट। तो बेसिकली अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे, हम डिलीट हमने यूज नहीं किया। ठीक है, मेथड हमने यूज नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे कि मेथड यूज करके डिलीट करवाएंगे। तो अब आता हूं मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद अब देखो ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, हमें कहाँ पे आना है? डिलीट के अंदर, डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन के अंदर आना है। ठीक है, फंक्शन में जैसे ही हम अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसकी आईडी जो होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब सेकंड हमारे पास क्या है? स्टूडेंट लिस्ट। और स्टूडेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एआई फॉर रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम काम कर रहे थे बेसिकली। ठीक। अब हमें करना क्या है? हम यहाँ पे यूज कर रहे थे एआई फॉर रेफरेंस, तो इसको जरा सा हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? HTML का फॉर्म। और इस बटन को हमें फॉर्म के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिसोर्स कंट्रोलर यूज कर रहे हो तब। सबसे फर्स्ट काम हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बटन है हमारे पास, इसका टाइप जो है हमें क्या करना है? सबमिट करना है। ठीक है, तो इसका टाइप हम क्या कर देंगे? सबमिट, ताकि हमारा फॉर्म क्या हो सके? सबमिट हो सके। एक तो ये हो गया। सेकंड, अब हमारे पास हम आते हैं
कि हमारे पास यहाँ पे राउट कौन सा होगा। अब देखो अगर हम राउट यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या लिखना पड़ेगा, फोटोस डॉट और उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है। अगर हम यूआरएल यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, फोटो स्लैश और उसके बाद एक आईडी देना होगा। अब ये किस तरह से देखते हैं मैं आपको जरा सा बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आए। अब एक बात तो आप लोगों को पता है कि जब कभी भी हम फॉर्म यूज करते हैं तो फॉर्म में हमें एक चीज देना है, कौन सा होगा, CSRF। ठीक है, एक ये चीज देना है, और सेकंड हम हमेशा क्या बताते हैं इसको, मेथड बताते हैं कि बेसिकली मेथड हमारे पास कौन सा होगा। तो यहाँ पे मेथड हम पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद ही जाके हमारा डेटा हाइड होके शो होगा। और एक्शन हमें लिखना है, तो एक्शन के अंदर हम क्या यूज करें बेसिकली, तो एक्शन के अंदर नॉर्मली हम यूज करते हैं यूआरएल यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि इसमें क्या है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद हम यहाँ पे क्या देना है, हमें आईडी देना है। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ फोटोज है, तो हमने किस नाम से बनाया था, स्टूडेंट्स के नाम से। सही। और स्टूडेंट्स के नाम से बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको आईडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश, और स्लैश के बाद यहाँ पे हमें आईडी देना है। आईडी कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे हमें पास स्टूडेंट की आईडी में मिल रही है। इस आइटम से हम आईडी निकालेंगे और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी के नाम से था। अब एक और काम आपको यहाँ पे ऐड करना है, वो काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है, और मेथड के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर आपको क्या पास करना है, ये वाला डिलीट, ताकि मेथड क्या हो, डिलीट मेथड यूज हो हमारे पास। अब इससे क्या होगा, ये हमारे पास सीधा का सीधा चला जाएगा कहाँ पे, डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब आप ये या फिर ये यूआरएल दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो ये कहाँ जाएगा, डिस्ट्रॉय के अंदर। अब हमें चेक करना है कि वाकई डिस्ट्रॉय में आ रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सारी चीजें बिल्कुल सेट है। अब ये आगे पीछे इस वजह से हुई क्योंकि हमने फॉर्म यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, डिलीट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आ गया, आईडी हमें मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिस्ट्रॉय फंक्शन। ठीक है, रिफ्रेश किया, अब देखो ये डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर आ रहा था। लास्ट टाइम कल कहाँ जा रहा था, ये कल ये जा रहा था शो वाले के अंदर, तो शो वाले फंक्शन के अंदर जा रहा था, लेकिन आज हमने इसको डिस्ट्रॉय के अंदर लेकर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जब हमें आईडी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को यूज करके अपने रिकॉर्ड को डिलीट करवाएंगे। तो रिकॉर्ड डिलीट करवाने का यहाँ पे प्रोसेस क्या है, नॉर्मली अगर हम एसक्यूएल क्यूरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम करते हैं डिलीट फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स को मैचिंग करके हमें डिलीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इजी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई भी वेरिएबल ले लिया अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मॉडल हमने बनाया था आप लोगों को याद होगा, स्टूडेंट्स मॉडल, क्योंकि स्टूडेंट्स वाले टेबल से हमें कुछ डिलीट करना है, तो हम कहाँ आएंगे, स्टूडेंट्स के अंदर, यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हमने दिया आईडी। अब देखो जब आईडी हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे देखो डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। स्टूडेंट्स मॉडल के अंदर हमने बोला है कि हमारा प्राइमरी की क्या होगा, स्टूडेंट आईडी। अब ये क्या करेगा कि स्टूडेंट आईडी को मैच करेगा कि यहाँ पे जो हमें स्टूडेंट आईडी मिल रहा है ये कौन सा आईडी है। ठीक है, उसके रिकॉर्ड को हमें ला के देगा, उसके रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली सिर्फ एक कंडीशन लगाना है, और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स डिलीट। ठीक है, जब स्टूडेंट डिलीट होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, और उसके बाद क्या होगा, फॉल्स। तो हमने ये कहा कि जब डिलीट हो तो आप क्या करो, व्यू में जाओ, और व्यू में जाने के बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स में, सॉरी, यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है हमें। ठीक है, रिडायरेक्ट, और यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, स्टूडेंट्स, फिर हमने लिखा कि विथ
सक्सेस मैसेज भी अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है। स्टूडेंट हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं एल्स के अंदर, तो हम कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे? सेम लोकेशन पे रिडायरेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या भेजेंगे? एरर, पता भी चले कि क्या आया है, एरर आया है, ठीक है। तो ये चीजें हमने की। अब हम जाएंगे बैक, इसको जरा सा हम रिफ्रेश करेंगे। अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू हमारे पूरे प्रोग्राम, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर, उसकी आईडी कहाँ मिलेगी हमें? यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ से हम आईडी हमने लिया, और इस आईडी के बेस पे जिसकी भी आईडी होगी उसके रिकॉर्ड को हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद उसके रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के बाद हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं इसको कहाँ पे? स्टूडेंट्स वाले पेज के ऊपर, ठीक है। यानी इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होके हमारे पास आ जाएगा दोबारा। आप ये नाम दो या आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट बैक कर दो, तब भी इस पेज पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट किया, वहां से रेस्पॉन्स है, यहाँ पे देखो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो अगर हम लोकल उस पे भी देखें, अपना डेटाबेस को चेक करें, तो डेटाबेस के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो कहाँ गया हमारा? ये था, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे हम लोग आए स्टूडेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड क्या हो गया? डिलीट हो चुका है। तो सिर्फ इतना सा था, और इससे क्या हो गया, हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक और भी डिलीट होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं। ये नॉर्मल डिलीट है, ठीक है। और एक डिलीट हमारे पास ये होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट डिलीट, ठीक है। सॉफ्ट डिलीट में आप लोगों को सिखा दूंगा बाद में कि किस तरह से हम लोग सॉफ्ट डिलीट होता है, क्या है, उसका मकसद क्या है, और उसके लिए हमें क्या करने की नीड है, ठीक है। और दोनों तरीके से समझा दूंगा कि फर्स्ट टाइम भी जब हम माइग्रेशन बना रहे होते हैं उस टाइम किस तरह सॉफ्ट डिलीट करते हैं, वैसे किस तरह से सॉफ्ट डिलीट होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैंने आज पढ़ाया आपको डिलीट। अब सॉफ्ट डिलीट जो है ना, मैं आपको अ, बाद में पढ़ाऊँ या अभी पढ़ाऊँ, मैं यही सोच रहा हूँ। चलो मैं बाद में पढ़ाता हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट बन जाए। डिलीट करना आ जाए, फिर उसके बाद सिर्फ एक दो चीजें चेंजिंग करनी है आपको, आपके पास सॉफ्ट डिलीट बन के आ जाएगा। तो उसके बारे में मैं उसी टाइम बताऊंगा कि बेसिकली सॉफ्ट डिलीट होता है क्या है, इसकी नीड क्यों है, और ये यूज होता भी है या यूज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है डिलीट के अंदर, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन डिलीट के अंदर? कि अब हम सिर्फ डिलीट पढ़ेंगे, और डिलीट के बाद हम देखेंगे सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट के साथ हम पढ़ेंगे एडिट, अपडेट। उसके बाद हमारा क्राउड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उस पर टास्क मिलेगा। टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे लॉगिन के ऊपर। सॉरी, पहले से मिडलवेयर पढ़ेंगे कि बेसिकली मिडलवेयर होता है क्या, कितने टाइप के मिडलवेयर होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आएंगे लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के साथ अगेन मैं दो टेबल यूज करूंगा, और उन दोनों टेबल्स के दरमियान आपको रिलेशन वगैरह बनाना सिखाऊंगा। फिर आप लोगों को मैं टास्क देता रहूंगा, ठीक? फिर मैं आपको टास्क दूंगा कि बेसिकली आपको करना क्या है, किस तरह से करना है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करते हो, ठीक है, किस तरह से लेके जा रहे हो। रिपोर्टिंग्स के बारे में बताऊंगा, किस तरह से पीडीएफ्स बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो अब मेहनत आपको ही करना है, मैंने अपनी तरफ से मैं पढ़ाना जा रहा हूँ। जितना मेहनत करोगे, उतना टाइम दोगे, उसी तरह से आपको ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं है, चीजें कुछ हैं वो पढ़ोगे। उसके बाद फिर आपको जो है ना काम करना है इसके ऊपर। जब काम कर लोगे, प्रोजेक्ट तैयार होके एक आ जाएगा, मैं गाइड करूंगा। उसके बाद आपको खुद अपना एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। फिर आपका कोर्स कंप्लीट, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? नो कोई सर। क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है?
डन है, पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करता हूँ। नहीं है सर, डन है।